श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पौष मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज है पौष मास का बुधवार और आज है चतुर्थी तिथि। और इसी चतुर्थी तिथि के दिन आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। देखिए, बुधवार का जो दिन होता है हम सभी जानते हैं कि गणेश जी को समर्पित होता है। और गणेश जी क्या करते हैं, ये हमारे जीवन के समस्त दुखों को, समस्त कष्टों को, समस्त परेशानियों को हमारे जीवन से हर लेते हैं। इसीलिए हम इन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। और विघ्नहर्ता गणेश जी हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। देखिए, बुधवार के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके परिवार के उन्नति के मार्ग खुलते हैं, आपके बच्चों के उन्नति के मार्ग खुलते हैं, जीवन में उन्हें सफलता प्राप्त होती है, बल बुद्धि धन की प्राप्ति होती है। और जीवन में यदि किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है तो वो परेशानियां आपके जीवन से दूर होती हैं। किसी प्रकार के यदि आपके जीवन में रोग है तो वो रोग दूर होते हैं। आपका यदि व्यापार सही नहीं चल रहा है तो व्यापार संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। घर में धन का आगमन होता है। तो इसीलिए इस दिन विशेष रूप से जो माताएं हैं उन्हें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। जो भी स्त्री है उसे ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अपनी जीवन की मनोकामना की पूर्तियों के लिए आपको करना है 5 शमी के पत्तों से तुमरुका महादेव जी, मयूर ध्वज और नंदीश्वर महादेव वाला उपाय। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है। किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का हमें इसमें प्रयोग करना है, विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। बस आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेने हैं मात्र 5 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते आपको ध्यान रखना है कटे फटे ना हो, यानी कि कोई पत्ती कटी फटी ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मात्र आपको 5 शमी के पत्ते ले लेने हैं, ठीक है ना। इसी के साथ आपको तैयार करना है एक दीपक। दीपक आपको गोल बाती का लगाना है, यानी माटी का दीपक ले लेना है। आप आटे का भी ले सकते हैं। यदि आटे का लेते हैं तो बिना नमक के आपको आटा गूंदना है और उससे आपको दीपक को तैयार कर लेना है। नहीं तो आप माटी का नया दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दीपक ले लिया। अब इस दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है, क्योंकि हम देवताओं के नियमित हमेशा गोल बाती का ही प्रयोग करते हैं। तो गोल बाती लगा दी। और इसके अंदर जो आपको घी भरना है वो गौ माता का घी होना चाहिए, ठीक है ना। तो घी भर लिया। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है ना। अब ये तीनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। आप सुबह करना चाहें ये उपाय आप सुबह कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम तक यानी प्रदोष काल के समय तक इस उपाय को कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए, आप मंदिर आ गए, ठीक है। आप शिवलिंग के समक्ष आ गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर यानी मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले जो आप जल लाए थे ना, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ये उपाय जिसके लिए भी कर रहे हैं, यदि अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं या फिर आपके धन संबंधित परेशानियां हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन यदि आप अपने घर के अन्य सदस्य के लिए कर रहे हैं, जैसे अपने बच्चों के लिए माताएं कर रही हैं कि उनको बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति हो, उनके लिए कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने बच्चों का आपको ना जो ये जल है, जल का पात्र, इस पर आपको इसका घर से ही हाथ स्पर्श करवा के आना है। यानी कि जिसके नियमित भी करें ना उसको ये जल का पात्र आपको स्पर्श करा लेना। उसके पश्चात आपको मंदिर आना है, ठीक है ना। तो इस जल को
आपको सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हो पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है, ठीक है ना। तो आपने 1 लोटा जल कर दिया समर्पित। अब उसके पश्चात क्या करना है आपको, जो आप 5 शमी के पत्ते लेके आए थे ना, तो उनको चढ़ाने का जो कर्म है इसको आपको अब समझना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको शमी का 1 पत्ता लेना है और ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित करना है। और किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है कि डंडी का जो हिस्सा है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस शमी का पत्ता भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, तुमरुका महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। पहला आपको महादेव जी के शिवलिंग पे कर देना है। इसके बाद आपको दूसरा लेना है शमी पत्र। ये आपको कहाँ करना है, ये आपको करना है नंदीश्वर महादेव जी के पास, यानी नंदी जी महाराज के पास आपको करना है। और नंदी जी के पास कहाँ करना है, नंदी जी का जो पैर उठा होता है ना, और देखिए ये आपको नंदी जी का जो पैर उठा होता है ना, कहीं भी कर देना, लेकिन उठा जो पैर होता है ना वहीं पर करना है, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार से करना, इसका कोई कर्म नहीं है कि आपको किधर डंडी रखनी है, कुछ ऐसा नहीं है। बस आपको नंदी जी के जो पैर उठाए ना वहाँ पर समर्पित कर देना है, नंदीश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। और दोनों जगह जब आप समर्पित करोगे ना शमी पत्र, तो आपको अपनी जिस भी विशेष मनोकामना को लेकर के आप उपाय कर रहे हैं उसका स्मरण करना है। तो देखिए, आपने 2 शमी पत्र अर्पित कर दिए। अब आपके पास 3 शमी पत्र हैं। अब ये आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है, ठीक है ना, तीनों शमी पत्र को। और आपको प्रार्थना करनी है मयूर ध्वज, यानी कि गणेश जी का। ये बहुत ही प्यारा सा नाम है मयूर ध्वज। आपको नाम का स्मरण करना है और आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि यानी कि आप जिसके भी नियमित ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम आपको बोलना है, गोत्र बोलनी है। और उसका स्मरण करते हुए आपको बोलना है कि यदि आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो अपने बच्चों का बोलना है कि उन्हें बल बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति हो, वो बुद्धिवान बने, उनको जीवन में सफलता प्राप्त हो, उनके जीवन का दुर्भाग्य दूर हो, नौकरी संबंधित यदि कोई परेशानी है तो उसके बारे में आपको बोलना है, व्यापार संबंधित परेशानी है, जो भी यानी परेशानी है ना उसका आपको स्मरण करना है। और आपको मयूर ध्वज यानी कि गणेश जी से आपको प्रार्थना करनी है और मयूर ध्वज नाम का स्मरण करते हुए आपको ये तीनों शमी पत्र है ना, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग में जो स्थान गणेश जी का है ना वहाँ पर आपको ये तीनों शमी पत्र को आपको गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है, रख देना है आपको। देखिए, ये 3 आपने शमी पत्र कर दिए। देखिए, बल जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है, नंदीश्वर महादेव से। बुद्धि किससे मिलती है हमें, ये मिलती है मयूर ध्वज यानी गणेश जी से। विद्या किससे मिलती है, तीसरा जो पत्ता है शमी पत्र, ये भी हमें गणेश जी से मिलती है। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों शमी पत्रों को गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी अपनी विशेष मनोकामना को बोलना है। उसके पश्चात आपको भगवान शिव से, गणेश जी से, नंदीश्वर महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि आपके बच्चे को जीवन में सफलता प्राप्त हो, उसके जीवन के जो भी दुर्भाग्य हैं वो उसके जीवन से दूर हों और उसके जीवन का अंधकार दूर हो, उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हों, आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपके जीवन की समस्त परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाए। और मात्र आपको आज के दिन करना है ये सुंदर सा उपाय। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां होंगी ना वो निश्चित रूप से आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर होने लग जाएंगी। अब देखिए, आपने मनोकामना मांग ली, आपने प्रार्थना कर ली। अब आपको क्या करना है, अब आप अपने जैसे ही पूजा करने के पश्चात मंदिर से बाहर निकलेंगे ना तो आपको महादेव जी की चौखट पर, यानी कि आपके जब आप मंदिर से निकलोगे तो आपके उल्टे हाथ की तरफ, और जब मंदिर में एंटर करोगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ आपको जो दीपक आप लाए थे ना गोलबाती का, वो आपको महादेव जी की चौखट पर आज के दिन प्रज्वलित कर देना है। और जब आप प्रज्वलित करो तो दीपक के नीचे आपको आसन ज़रूर देना है और आपको इसे प्रज्वलित कर देना है। उसके पश्चात आपको मयूर ध्वज का आपको फिर से स्मरण करना है और इस प्रकार से आपको आज के दिन करना है ये सुंदर सा उपाय। आपकी जो भी मनोकामना होगी
अपने बच्चों से संबंधित, अपने घर परिवार से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो भी यानी आपकी मनोकामना होगी, वो मात्र इस सुंदर से उपाय को आज के दिन करने से निश्चित रूप से जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। अभी पूर्णिमा तिथि आने वाली है, आप पूर्णिमा तिथि के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप सोमवार की तिथि पर इस उपाय को कर सकते हैं, यानी विशेष तिथियों पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष की तिथि पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो बहुत ही खास उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।